नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइनस वाले सवाल जो हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे सर्च करते हैं कि भाई हमें माइनस वाले सवाल सीखना है, हम इनको कैसे हल करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माइनस वाले कुछ सवाल लिखे हुए हैं जिनमें हम माइनस करना सीखेंगे, यानी संख्याओं को घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। स्किप यानी कि वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा, नहीं तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 51 यानी 51 में से हमें 20 को माइनस करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, एक में से 0 को घटाना है। भाई एक में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। ठीक, इसके बाद में 5 में से हमें 2 को घटाना है, तो हम उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से हमें 2 को घटाना है, तो हम इसमें से 2 छोड़ के फिर अगले यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से हमें कितने घटाना है, 2, तो 2 को छोड़ दो। ठीक है, और फिर बाकी को गिन लो, 1 2 3, कितने बचे, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें से हमें 3 अंकों की संख्या को घटाना है। तो देखिए 4 में से हमें 2 को घटाना है सबसे पहले, फिर इसके बाद में 1 में से 0 घटाएंगे, फिर 5 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 में से 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले देखिए उंगलियों पे 4 काउंट करिए, 1 2 3 4। ठीक है, घटाना कितने हैं, 2, तो इसमें से 2 को हटा दीजिए, कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। ठीक, फिर इसके बाद में 1 में से 0 जाएगा, तो 0 किसी भी संख्या में से जाता है तो 0 वो वही संख्या बचती है, तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा। अब 5 में से 4 को घटाना है, तो हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5। तो देखिए हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 में से 4 को घटाना है, तो 4 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, चलिए अब एक जो सवाल है बहुत बड़ा सवाल है, अब हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 में से 1 को घटाएंगे, फिर 0 में से 0 को घटाएंगे, फिर 9 में से 5 को, फिर 6 में से 2 को, फिर यहाँ पर 5 में से 3 को घटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 में से 1 को घटाएंगे, तो हम काउंट करते हैं 1 2। ठीक है, अब 2 में से 1 को घटाना है, तो 1 को छोड़ देंगे, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब 9 में से हमें 5 को घटाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ये हो गए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर काउंट करेंगे 6 7 8 9। ठीक है, मतलब 5 ये और 4 ये। ठीक है, कितने हो गए, 9 हो गए। अब इसमें से हमें घटाना कितने हैं, 5, तो ये वाले 5 हटा देते हैं, कितने बचे, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। क्लियर। चलिए इसके बाद में 6 में से हमें 2 को घटाना है। ठीक है, तो 6 काउंट करिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 6। अब 6 में से हमें कितने घटाना है, 2 घटाना है, तो 1 ये वाला हटा देंगे और 1 ये वाला, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। क्लियर। अब इसके बाद में 5 में से हमें 3 को घटाना है, तो हम 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें से हमें कितना घटाना है, 3 को घटाना है, तो 3 हम इसमें से हटा देंगे। 3 हटा देंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से घटाव के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से इस तरह के जो माइनस वाले सवाल हैं इनको सॉल्व किया जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।